सो ही गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप लोगों ने अंकुर की वीडियो तो देख ही ली होगी और जैसा कि उसने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं सारी चीज़ें जो है ना बताऊंगा। और वाकई में वो कैमरा ऑन करके जो है पहुंच गया था बहन के घर, आप सबने देख लिया होगा। लेकिन एक बात बताओ यार, देखो माँ बाप अगर लड़की के हैं तो लड़की लड़के के भी तो है ना, उतने ही बराबर है। जितने लड़की के माँ बाप है उतने ही लड़के के बराबर है। तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात होगी। जैसे ही लड़का गया कैमरा ऑन करके, और आप सबको पता है कि वो कैमरा ऑन करके ही जाता है। पीछे भी जब अपने पापा को वहां से लेके आया था गुड़गांव से, तब भी उसने कैमरा ऑन किया हुआ था और सारी चीज़ें पूछ के अपने पापा से तब अपने पापा को उतारा था कि यहाँ कोई भी ऐसा गलत काम आप नहीं करोगे, और जिसमें उन्होंने हामी भी भरी थी। लेकिन खैर वो इंसान तो मानने वाला नहीं है, जिसको एक बार लत लग गई तो लग गई। तो जब वो कैमरा ऑन करके गया तो वहां पे इतनी गंदे तरीके से वो औरत चिल्ला रही थी, वाकई में मेरी नज़रों से बिल्कुल गिर चुकी है आज वो। और हालांकि कभी कभी मुझे तरस भी आता था, चलो यार कोई नहीं, सिंगल मदर है। मतलब जो औरत अपने भाई की नहीं है, मतलब भाई को भाई करके नहीं बोलती, जो कुत्ता कुत्ता पीछे से बोल रही है उसको, आप लोग भी समझ सकते होंगे कि उसके अंदर कितनी तमीज़ होगी। और यहीं पे अगर मैं उसके भाई की बात करूँ ना, आप लोगों ने जब करवा चौथ का भी पीछे व्लॉग देखा होगा, तो उसमें एक बहुत इमोशनल कर देने वाली एक लाइन बोली थी इसके भाई ने, क्या कि जब भी मैं करवा चौथ की जो कथा पढ़ता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, उस कथा में ना एक्चुअली बहन का जिक्र किया हुआ है कि 7 भाइयों की एक बहन होती है और ऐसे ऐसे जो है फास्ट रखती है, तो उसमें बहन की बात आती है, इसलिए शायद उसने बोला। और मेरे को बड़ा अच्छा भी लगा कि चलो इनडायरेक्टली जो है ना कहीं उसके दिल में अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ तो है। और लेकिन अगर इसकी बहन को देखें तो उसके अंदर जरा से भी मैनर्स नहीं है कि भाई घर में आया है, पानी वानी तो खैर पूछना बड़ी दूर की बात है, जो चिल्ला रही है आके, कुत्ता है और मेरे घर में कैमरा क्यों ऑन कर रहा है तू, तेरी हिम्मत कैसे होगी कैमरा ऑन करने की, मैं चाहती ही नहीं मेरे घर में तू वीडियो बनाए। अरे तू होती कौन है उसको मना करने वाली। सबसे ज्यादा हक तो उसी का है। अब वो आज चाहे तो जबरदस्ती भी अपने माँ बाप को उठा के ले जा सकता है यहाँ से, और फिर तू अकेली पड़ी रही हो इस घर में। जबकि वो लड़का बोल भी रहा है कि भाई मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ऑन किया है। तो ये तो हो गई इनकी बात। फिर उसने डायरेक्ट अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी आप जो है ना बैग उठाओ और चलो मेरे साथ, और अपने पापा को ही बोला, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। और चलो अब मना कर दिया ना, तो सारी जिम्मेवारी जो है उस लड़की की है, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से मना किया है। देखो हम रिएक्शन चैनल वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर दबाव बनाया था बोल बोल के कि भाई तुम्हारे भी तो माँ है, तो क्यों वो लड़की अकेला सफ़र करे, तुम आओ, तुम्हारा आना बनता है बनता है। तो वो लड़का जो है आया भी, लेकिन अब वो आया, उसने कैमरा ऑन करके सारी चीज़ें दिखा दी कि माँ बाप उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं है। क्योंकि देखो बाप है ना, बाप को तो चाहिए शराब, ठीक है, उसको तो दिन रात अपना बोतल दे दो, अपना पिया अपना टुल चलो जी, उसको तो यही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये वाली आज़ादी उसको मिलती नहीं है लड़के के पास। और जो माँ है उसको चाहिए खुला अपना, धूप में लेटूंगी, गंदगी में रहूंगी, चाहे कीड़े ही क्यों ना घर में चल रहे हो, चाहे जली हुई रोटियां क्यों ना मिल रही हो, तो मैं यहीं पे रहूंगी। तो मेरे को तो कोई गलती नहीं दिखी लड़के की, ठीक है, हमारे कहने के बावजूद भी वो आया और आके उसने देखो टेक केयर करी, और ऑन कैमरा सबसे दोबारा से पूछा है, और जैसा कि पहले भी वो पूछ चुका था। लेकिन अब वो खुद ही जाने को राजी नहीं है, तो भाई उनको जो है ना भगवान भरोसे या फिर अपनी बहन के भरोसे छोड़ दो, जो भी होगा देखा जाएगा, और भगवान अपने आप ही देखो करेंगे अब उनका जो करना है। और बात करूं इनके पापा की, तो इतना ज्यादा गुस्से में थे कि ना जाने इस लड़के ने क्या ही पहाड़ तोड़ दिया उनके ऊपर, है ना। डॉक्टर को देखो सारी चीज, देखो जब भी कोई बीमारी होती है या कुछ निकल के आता है, डॉक्टर पहले खुद ही पूछते हैं कि भाई क्या करते हैं क्या नहीं, पीछे से क्या इनकी हिस्ट्री रही है, तो सारी चीज डॉक्टर को तो भाई बतानी पड़ती है। या तो सारी चीजें आप बताते हो भगवान को या फिर डॉक्टर को। तो डॉक्टर को अगर उसने बता दिया कि मेरे पापा ऐसे ऐसे जो है ड्रिंक करते हैं, ये चीजें कंज्यूम करते हैं, ऐसे दिन रात जो है इसी चीज में रहते हैं, तो उसने क्या गलती कर दी। और जब तक आप नहीं बताओगे तो डॉक्टर भी कैसे आपको दवाई दे देगा। इस पे इसके पापा जो है ना काफी ज्यादा भड़के हुए थे कि मेरी जो है तूने बेइज्जती करा दी। अरे भाई एक बात बताओ, जो आप ठेके पे लेने जाते हो तब आपकी बेइज्जती नहीं होती? वहां पे 10 बंदे जो है आपको खड़े होकर देख रहे होते हैं, आपके बच्चों का भी नाम खराब होता है, चाहे आपकी बेटी का हो चाहे बेटे का हो, कि भाई उसके पापा हैं, देखो लेने आया, है ना, ये सबके साथ होता है ना। तो तब आपकी बेइज्जती नहीं होती? अगर डॉक्टर के सामने बता दिया तुम्हारी बेइज्जती होगी। और वाकई में इसके पापा को जो है ना अटैक ही आया होगा, जैसे कि ये सुबह भी वहाँ गिर गए हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर ये इसकी माँ की सब्जी वब्जी लेने गए, वहाँ गिर गए, और तब उनको पंप किया, तब जाके होश आया। लेकिन ना इसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि ये लड़का मुझे मतलब मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती करे, मुझे भाई थोड़ा टाइम और जीने के लिए जो है मेरे को बोले नहीं। उनको अपनी मनमानी करनी, उसके लिए भी बोल रहे कि हाँ वो क्या मुझे पंप करेगा, नहीं तो और कौन पंप करेगा भाई, कोई मतलब भगवान उतर के आएंगे तुम्हें पंप करने? हद है यार, इन लोगों की हद है। उसने अपने पापा से पूछा कि एक बात बताओ, आप यहाँ पे रहते हो, मम्मी इतनी बीमार थी, एक दिन भी गए आप हॉस्पिटल में मिलने अपनी वाइफ से?
तो वहाँ पे कह रहे हाँ कौन से हॉस्पिटल में, कौन से में, मैं गया। लेकिन वहीं पे साफ उसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी बताओ गए, तो मना कर दिया। तो यार मतलब इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है, इतना क्यों बौखला जाते हैं। उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो माँ कह रही है हाँ जाओ थैंक यू। अरे मतलब कि भेजने को राजी हैं, उनको रहना कीड़ों में ही है। तो भाई अंकुर मेरा तो कहना ही है कि भाई तू रहने दे, ठीक है। हमें पता है कि भाई तेरे माँ बाप है, तेरे को हर्ट होता होगा ऐसा देख के कि बीमार है कुछ है, लेकिन जब वो खुद ही नहीं चाहते, अब खुद ही नहीं चाहते कि तू आके उनकी सेवा करे या कुछ अच्छा करे उनके साथ, तो भाई आप साइड ही रहो, कोई नहीं। और अच्छा है ना तुम्हारे बड़े भाई भी नहीं आ रहे, अच्छी बात है। जब वो तुम्हारा ही नहीं मान रहे तो वो इतनी दूर से आके क्या करेंगे। लेकिन जब उसने ये बोला कि भाई मैं यहाँ पे कैमरा लगवा दूंगा ताकि मुझे जो है खबर रहे, क्योंकि देखो फोन तो कोई उसके घर में उठाता नहीं, बहन से तो मतलब ही नहीं, बहन ने तो बिल्कुल कट कर रखा है, जो कुत्ता कुत्ता करती है, कभी मुंह से भाई तक नहीं बोलती। भाई दूज आया, वो लड़का अपने घर आया, उसको ये नहीं हुआ कि आज इतना बड़ा त्योहार है भाई बहन का, भाई दूज है, कम से कम ठीक है यार टीका तो कर दूं भाई को, सूना माथा है मेरे भाई का, नहीं। मतलब उस औरत के अंदर फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब उसने बोला कि मैं यहाँ कैमरा लगवा दूंगा तो भाई मेरे को थोड़ा सा अता पता रहेगा क्या हो रहा है, मम्मी कैसी है कैसी नहीं। और भाई देखो अगर अब कोई मतलब गारंटी लेनी पड़ेगी किसी को इनकी, और वही जिम्मेवार होगा, अगर कुछ को होगा तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। तो वहां चिल्लाती हुई ना, भागी भागी चिल्लाती हुई आई कि कुत्ते तू क्या एक्शन लेगा, तू क्या एक्शन लेगा, मेरे घर में खड़ा होके ये कर रहा है तो वो कर रहा है। तो भाई वो ठीक तो कह रहा है कि देखो अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अगर कल को कोई चैनल वाला या कोई लोग, कोई चलो बिरादरी आके बोल देती है कि भाई देखो तुमने अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा और तुम तो दोनों मस्त रहते थे, बेटे बेटी सारा कर रही थी, जबकि वो कुछ नहीं कर रही थी, है ना। और उसने अपनी वीडियो में भी बोला कि तू क्या दिखाना चाहता है अपनी वीडियो में कि भाई मैं खाना नहीं देती इनको, मेरी वजह से बीमार हुए हैं। तो हाँ तेरी वजह से तो बीमार हुए हैं, वहाँ तो अच्छी खासी तेरी माँ हो गई थी, अच्छी भली थी, सब कुछ अपने आप करने वाली, तू वहाँ से लेके आई, आने के बाद तबीयत खराब हुई, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा भाई, जिम्मेवार तो तू ही होगी ना, क्योंकि तेरे घर आके बीमार हुई, वो आज अच्छी खासी तेरे घर में थी। ये थी देखो अंकुर ने जो कुछ भी था सब लोगों के सामने रख दिया और कैमरा ऑन करके, और बहुत अच्छा किया कि इन लोगों की सच्चाई देखो सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले भी हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। तो देखिए हमें यही लगता है जब तक हमें नहीं दिखेगा तो हम क्या ही बोल सकते हैं, है ना, उस चीज़ के बारे में। और बाकी जो कमेंट्स कर रहे होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं, उनके व्यूअर्स होते हैं, वो लोग भी यही देखते हैं कि हमें सच चाहिए। तो सच उसने दिखाई दिया, और कैसे वो पीछे से भौंक रही थी सबको पता ही है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या मतलब लड़का ठीक है अपनी जगह पे या फिर वो ठीक है, आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, बाय।